मेरे मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं। And we are ready to go. और कॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि एक टॉपिक आने के चांसेस हैं, तो मैंने फटाफट से उसे कंप्लीट किया। अब है सबसे मुश्किल एग्जाम जो भी है ओरल पैथ का परसों। नेक्स्ट एग्जाम हमारा जो है दैट इज ऑफ ओरल पैथोलॉजी, और उसमें ना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि क्या ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग नहीं आता, कुछ भी टॉपिक आ सकता है और तुम्हें सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है ओरल पैथ का कि सब कुछ तो चाह के भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ के जाते हैं। और इतने सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ने के बाद भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना, क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स, क्या रेडियोग्राफिक फीचर्स, ए भगवान इतना मुश्किल है ना ओरल पैथ। जितने भी एग्जाम है ना, मुझे अगर सबसे ज़्यादा डर किसी में लग रहा है तो दैट इज़ फॉर ओरल पैथोलॉजी, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भी आ सकता है एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन प्रिपेयर मैं हो नहीं पा रही हूँ, ना मेंटली और ना ही बुक्स से। ये जो टाइम है दैट इज़ अराउंड 11 बजने वाले हैं, और मैंने जितना हो सकता था कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स मेरे रह रहे हैं। एंड अभी मुझे भूख लग रही है काफ़ी तेज़, तो पहले मैं ब्रश वगैरह करूँगी और कुछ खाना वाना खाऊँगी, उसके बाद मैं इसे दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। आई हैव टेकन द शावर, और अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे करना है अपना लंच ब्रेकफास्ट, जो भी समझना है समझ लेना, क्योंकि दोनों का टाइम एक ही हो चुका है। In the evening and I'm still remaining with the OP का syllabus. It is not yet done भाई. I'm still remaining with bacterial infection, fungal, viral और biopsy, healing, regressive alterations. अभी भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं and I'm trying my best कि वो जल्दी से जल्दी complete हो जाएं। So much confused and I'm so much lost कि यार पता नहीं कल के एग्जाम में मेरा क्या होने वाला है। इस टाइम तक पढ़ते पढ़ते मेरा सैचुरेशन लेवल आ गया था, तो मैंने अपनी सारी बुक्स बंद कर दी और सुबह के लिए अलार्म लगाकर सो गई। मैंने कल शाम मैकरोनी खाई थी, उसके बाद इतनी तेज़ भूख लग रही है, अब फटाफट नाश्ता करती हूँ, फिर निकलते हैं कॉलेज। और अभी मेरे मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, दैट माइट बी ड्यू टू स्ट्रेस और मे बी ड्यू टू द डाइट इम्बैलेंस। सो गाइज माई ऑल द एग्जाम्स आर डन, और मैंने अभी GS और OP के एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया, तो दोनों ही एग्ज़ाम मेरे ठीक हुए थे। एंड GS वॉज मच बेटर देन OP में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मतलब एक या दो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, जो मैंने बना के भी लिखे। एंड यस, मेरा OP का जो प्रैक्टिकल है वो भी हो गया है, उसमें जो वाइवा था दैट वेंट ओकेश, लेकिन जो स्पोर्टिंग थी दैट वाज डिफिकल्ट। उसमें आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल द स्पेसिमेन, बट आई वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर गिवन विद द स्पेसिमेंस, वो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे। और बाकी एग्जाम्स हो गए हैं, अभी GM और GS का प्रैक्टिकल बचता है, लेकिन उसकी मुझे कोई ज़्यादा खास टेंशन नहीं है। आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दी OP का प्रैक्टिकल, क्योंकि OP का जो प्रैक्टिकल है दैट वॉज टेकन बाय our HOD सर। वाइवा इज डन, अभी जा रहे हैं घर क्योंकि कल है GM। सो
I am done with general surgery practical. Now only one practical is remaining and that is of general medicine, जो कि कल हो जाएगा. जनरल मेडिसिन में एज सच कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती है. वन इज़ द ग्रैंड वाइवा जो इंस्ट्रूमेंट का होता है, एंड वन इज़ द वाइवा जो हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, एंड देन वी कम टू सम डायग्नोसिस, उसके ऊपर एक वाइवा चलता है. यही दो चीज़ें होती हैं, अभी तक तो मुझे यही पता है. प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं और एग्जाम्स भी हो चुके हैं. सो आई थिंक गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो.